आज हम साउथ अफ्रीका के एक कबीले नाय नाय कुंग की उस कहानी का जिक्र करेंगे जहाँ पर एक बड़ा शेर रहता था जो जमीन के बजाय सितारों पर चलता था। एक रात इस शेर को भूख लग गई और वो शिकार करने निकला। चमकते हुए चांद को देखकर उसने चांद पर हमला कर दिया। अपना बड़ा सा पंजा उठाया और चांद को ढक दिया ताकि रोशनी कम हो जाए और किसी को खबर भी ना हो कि वो शिकार के करीब आ गया है। नीचे जमीन पर लोगों ने देखा चांद की रोशनी अचानक ढल गई और कम हो गई। सब इकट्ठे हुए, तालियां बजाई, गाने गाए, छलांगे लगाने लगे ताकि जमीन हिलना शुरू हो जाए और आवाजें आसमान तक पहुंच जाए। शेर गरजा, लेकिन लोगों की आवाजें बढ़ती गई और शेर की धाड़ को दबा लिया। आखिरकार शेर डरकर भाग गया और चांद वापस आसमान पे नजर आने लगा। चांद की रोशनी अब सफेद ना थी बल्कि सुर्ख और लाल हो गई थी, जैसे वो घबरा गया। आज हम जानते हैं कि चांद रेड किसी शेर की वजह से नहीं बल्कि हवा, साए और रोशनी की वजह से होता है। सूरज की रोशनी में बहुत से रंग होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन। जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तो जमीन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है और चांद पूरा जमीन के साए में चला जाता है। लेकिन इस साए के अंदर भी चांद पूरा काला नहीं होता। सूरज की रोशनी उस तक फिर भी पहुंचती है, लेकिन एक बहुत ही अजीब से तरीके से। रोशनी जमीन के किनारे और एटमॉस्फेयर से घूमकर गुजरती है और इस सफर के दौरान छोटी वेवलेंथ वाली लाइट जैसे कि ब्लू फिल्टर या बिखर जाती है और लंबी वेवलेंथ वाली रेड लाइट चांद तक पहुंचती है। वही रेड लाइट चांद को कॉपर, रस्ट या फिर एक गहरे रेड का शेड देता है। यह बिल्कुल उसी तरह का असर है जैसे कि सूरज उगने और ढलने के दौरान होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह मंजर आप पूरी जमीन के किनारे से देख रहे हैं, चांद की नजर से। तो अगली बार जब भी आप एक रेड चमकता हुआ चांद देखें तो याद रखिए, ये हर सुबह का सनराइज और हर शाम का सनसेट एक साथ हो रहा है। कहानी चांद को उसका राज देती है और साइंस उसे उसकी सच्चाई देता है, और दोनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा ऊपर देखते रहना चाहिए अपने शेयर्ड स्काई को। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि चांद पहले गायब क्यों जाता है, तो आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए, व्हाट इज अ लूनर इक्लिप्स।